अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था अपडेट पे काम करेंगे, तो हम चलते हैं स्टूडेंट फॉर्म पर। अपडेट और डबल क्लिक किया अपडेट पे। अच्छा, अब अपडेट कैसे काम करेगा कि जब मैं अपना डाटा कोड रन कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास रिकॉर्ड है ना, उसमें जो भी चेंजेस मैं करता हूँ ना, वो यूआई से ऑब्जेक्ट में आ जाए और उसके बाद लिस्ट में उसको अपडेशन कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे पास करंट स्टूडेंट में रिकॉर्ड चल रहा है ना, उसका सबसे पहले तो मैं इंडेक्स गेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इंट इंडेक्स इक्वल्स स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स ऑफ करंट स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट होगा मेरे पास, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स अपडेट हो रहा है जब हम नेक्स्ट प्रीवियस में जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैं न्यू डाटा राइट करूँगा, वो अपडेट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम यूआई टू डाटा, ताकि उस करंट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में वो स्टोर हो जाए। ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाने के बाद मैं करूँगा कि मेरी स्टूडेंट्स लिस्ट है ना, उसमें करंट इंडेक्स पर जो भी उस रिकॉर्ड का इंडेक्स है, ठीक है, मैं स्टोर करवा दूँ किसको, जो अभी मैंने करंट स्टूडेंट वाले उस ऑब्जेक्ट में डाटा रखा है। ठीक है, ये अपडेशन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्या होगा कि मैं अपडेट कर दूंगा जो मेरा टेक्स्ट है। अपडेट लेबल्स वाला मेथड कॉल कर लेंगे। उसके साथ साथ हम इनेबल कंट्रोल्स को कॉल कर लेते हैं, ताकि जितने भी कंट्रोल्स इनेबल डिसेबल होने हैं वो हो जाए। एंड अपडेट लेबल्स हो गए, इनेबल कंट्रोल्स हो गया। उसके बाद और क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर? आई डोंट थिंक ऐसा कोई और चेंज रिक्वायर्ड है। अब प्रोसेस डीपी मेथड को एक दफ़ा अगर हम चेक करें तो बट इट डज नॉट काउंट, और जो भी काउंट, ओके, सो इसको हमने नहीं छेड़ना। इनको हाइड कर लेते हैं ताकि एक्सेस इजी हो। लास्ट में एक मैसेज बॉक्स शो करवा लेते हैं, डॉट शो, जो ये शो करेगा रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं अभी। और सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़, जो अपडेट करना है उसके बाद उसको यूआई पे भी शो करवाना है ना हमने, तो हम करेंगे फ्रॉम डेटा टू यूआई। ठीक है, इससे अपडेटेड करंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको रन करते हैं। अब जैसे मेरा ये जो रिकॉर्ड है नंबर 3 वाला, इस पे नेम है अली। अब अली की जगह मैं कर देता हूँ उस्मान। ठीक है, और इसकी फीस मैं कर देता हूँ 3 कोई भी रैंडम वैल्यू। यहाँ पर मैं इसके ये चेंज कर रहा हूँ, डेट चेंज। और अब मैं इसकी अगर इमेज भी चेंज करूँ, और अपडेट पे मैं क्लिक करूँ, तो उसने क्या, रिकॉर्ड अपडेटेड। तो अब अगर मैं प्रीवियस जाके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आता हूँ, तो जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो आई। उसमें क्या है, उस्मान ये वैल्यू है जो मैंने इसकी चेंज की थी, फीमेल। डेट भी जो है वही डेट सेट हुई हुई है। तो इस तरह से कोई भी रिकॉर्ड जो है ना, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी रिकॉर्ड करंट सेट हुआ है ना हमारे उसके अंदर करंट स्टूडेंट में, उसका इंडेक्स गेट कर लेंगे। ऑब्वियसली वो इंडेक्स तो उसका असाइंड होगा हमारे पास। ये आई थिंक इस लेटेस्ट वर्जन में कोई इशू है, जो डिज़ाइनर को भी ओपन करना पड़ता है बार बार। डिलीट मेथड भी आ गया। इसमें क्या करना है हमने कि स्टूडेंट्स में हमने डॉट रिमूव करंट इंडेक्स, दिस इज द मेथड जो हम यूज़ करेंगे हमारी लिस्ट में से रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करते हो? अच्छा, अब रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद ना हमने, क्योंकि अब तो वो रिकॉर्ड रिमूव हो गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस डीबी वाला मेथड कॉल कर लेंगे जो ये करेगा कि चेक कर लेता है उसके बाद लिस्ट में रिकॉर्ड्स की क्या हालात है, लाइक लिस्ट में अब कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हुआ तो वो करंट इंडेक्स क्रिएट कर लेगा, और उस पर स्टूडेंट अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो वो देख लेगा कि क्या करंट स्टूडेंट नल है, तो उसके बाद वो डाटा शो करवा देता है। तो हम इसको रन करते हैं। यार ये स्टार्ट पे क्यों नहीं शो होता, पहले इसको तो फिक्स करें ना। enables control process db from, और लास्ट पर हम अपडेट लेबल्स वाला मेथड तो कॉल करें। दिस शुड वर्क नाउ। ओके, दिस इज वर्किंग। डाटा अपडेटेड क्यों नहीं शो, क्योंकि वो लिस्ट में था, तो जब कोड एंड किया तो डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेकेंड रिकॉर्ड डिलीट किया और इट्स स्टिल सेइंग कि स्टूडेंट काउंट 3 है, जबकि स्टूडेंट काउंट अपडेट होना चाहिए। ओके, वो हमने अपडेट नहीं किया, इस वजह से स्टूडेंट काउंट अपडेट नहीं था हुआ। एंड पे हम अपडेट लेबल्स भी कर लेंगे, और जैसे मैं रिकॉर्ड जैसे लास्ट में डिलीट करूँगा तो यू कैन सी कि मुझे प्रीवियस करना पड़ा, लेकिन अभी हम इसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज करवाते हैं कि जैसे मैं रिकॉर्ड एक डिलीट करूँ उसके बाद वो खुद ब खुद एक डिफरेंट रिकॉर्ड पे आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे अपडेट लेबल्स का, ताकि जो अपडेशन हुई वो है। अब इस इंडेक्स पे रिमूव होने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि इफ़ जो मेरा करंट इंडेक्स था वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मीन्स वो मेरा लास्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो ये क्या करे कि करंट इंडेक्स को माइनस माइनस करके जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड होगा ना वो मैं शो करवा दूंगा। तो मैं करता हूँ करंट स्टूडेंट इक्वल स्टूडेंट्स, और करंट स्टूडेंट, so should be current index आई कैपिटल। और करंट इंडेक्स शो करवाने के बाद हमने अपडेट लेबल्स कर लेना है। अपडेट लेबल्स करने के बाद हमने इनेबल कंट्रोल्स को कॉल कर लेना है। उसके बाद जो हम हमने करंट स्टूडेंट में रखवाया डाटा, उसके लिए हम फ्रॉम डाटा टू यूआई को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काम हमने करना है। अब ये इतना कोड आप देखो, और अगर आप यहाँ पर आके देखो तो नहीं, हम लेटेस्ट रिकॉर्ड शो करवा, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि, और अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हम कहते हैं यार हमारी लिस्ट में तो था ही लास्ट रिकॉर्ड, अब क्या शो करवाना है, उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में मीन्स के वो इंडेक्स ज़ीरो था। अब इंडेक्स क्या हो गया, लास्ट रिकॉर्ड रिमूव होने के बाद इंडेक्स ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि वही हमारा। तो हम करंट स्टूडेंट को नल कर देंगे, करंट इंडेक्स हमारा ऑलरेडी ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो वो नल होने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी ना वो परफॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम अगर रन करके चेक करें, डिलीट करते हैं, तो देखो वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले आए। डिलीट करते हैं तो वो उससे प्रीवियस, अब डिलीट करेंगे तो उसने एरर दे दिया। वो इस वजह से दिया क्योंकि जब हमने उसको नल किया हुआ था तो वो वहाँ पे एरर आ गया। इसके लिए क्या करो, हम इसको हैंडल कर लेते हैं अब, कि अब अगर लिस्ट में कोई भी रिकॉर्ड ना बचे और हम लास्ट रिकॉर्ड रिमूव करें तो फिर क्या करें। तो हम बस ना न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, न्यू स्टूडेंट, तो उससे डमी रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं। डिलीट किया थर्ड वाला, सेकंड रिमूव, फर्स्ट रिमूव, और फिर से डमी रिकॉर्ड आ गया। ये कब आया, जब रिकॉर्ड नंबर 1 पे हम कोई रिकॉर्ड नहीं ऐड और ज़ीरो है।
तो ओके, ठीक है, ये भी हो गया कि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और अगर कोई रिकॉर्ड इसमें एडअप वगैरह होगा तो फिर वो रिकॉर्ड में चेंजेस आते रहेंगे। स्टूडेंट काउंट 0 है, अपडेट लेबल्स, ये उसमें एक 1 ऐड करके आ रहा था, इस वजह से वो हमें करंट पोजीशन 1 शो करवा रहा था, विच इट शुडंट, बट वर्क्स फॉर नाउ। डिलीट भी हो गया। अब आप ये देखो कि हमारे जो फॉर्म में हम अपडेट भी कर रहे हैं, हम डिलीट भी कर रहे हैं, न्यू में सेव भी कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रीवियस भी है, सारा डाटा शो भी हो रहा है। अब एक और काम है, वो मैं आपको अपने कोड से चेक कर रहा हूँ, तो वो ये है कि अब हमने फाइंड बाय आईडी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो फाइंड बाय आईडी इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। अल्लाह हाफिज़।